हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आइए आप सभी के लिए जो है एक नया न्यूज़ लेकर के आया हूँ और यह खुशखबरी है बीएड वाले कैंडिडेट लोगों के लिए। तो आज रक्षाबंधन के अवसर पर आप देख पा रहे होंगे दैनिक भास्कर न्यूज़ में आज 30/8/2023 को ये छपा हुआ है कि शिक्षक भर्ती में बीएड मुद्दे पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटाई। तो आप सभी को मालूम है कि बीएड बीटीसी का जो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत सुनवाई जो है कल हुई है। 29 तारीख को आप सभी को मालूम है और 29 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है उसके अंतर्गत आप जितने भी बीएड कैंडिडेट हैं, तो कोर्ट के अनुसार बीएड कैंडिडेट के अंतर्गत ही फैसला आया हुआ है और कहा गया है कि हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई थी, वो रोक जो है हटाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के अंतर्गत मतलब हाई कोर्ट को ही इसकी जवाबदारी सौंप दी है कि उन्हीं को अब निर्णय करना है और ये प्रक्रिया जो पहले से चल रही थी उसको पूर्ण कराना है। तो देखिए जारी रहेगी प्रक्रिया, कोर्ट ने कहा है। तो किस प्रकार से न्यूज़ जो है निकल करके सामने आ रही उसके मुख्य बिंदु जो है मैं बताना चाहूँगा आपको। तो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा है कि भर्ती प्रक्रिया चल रही थी जो 21 अगस्त के आदेश से बाधित हो गई। वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया चल रही थी शिक्षक भर्ती, है ना? और 21 अगस्त तक के बाद बाधित हो गई और डायरेक्ट जो है आप सभी को मालूम है कि बीएड कैंडिडेट लोगों का काउंसलिंग जो है वो रोक दिया गया था। केवल डीएड और डीएलएड वाले ही काउंसलिंग में भाग ले रहे थे। ये जानकारी तो आपको अच्छे से मालूम है। तो इस स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को बाधित करना उचित नहीं है। तो अभी वर्तमान में बोलने का मतलब ये है, पहले से जब नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो अभी वर्तमान में अचानक रोकना जो है सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के द्वारा 21 अगस्त को दिए गए आदेश पर रोक लगा दी है। तो हाई कोर्ट ने, आपको मालूम है बिलासपुर हाई कोर्ट ने काउंसलिंग के लिए जो है ये बताया गया था उनके आदेश के अनुसार कि बीएड कैंडिडेट जो हैं, है ना? तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनकी काउंसलिंग जो है प्रक्रिया से उनको अलग किया जाएगा। परंतु जब सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको आदेश दे दिया है तो आप मान के चलिए ये प्रक्रिया फिर से चालू हो जाएगी। साथ ही स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया के तहत की गई नियुक्तियां हाई कोर्ट द्वारा याचिका पर दिए जाने वाले फैसले के अधीन होगी। तो हाई कोर्ट जो है अब इस पर फैसला देगा और आप सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जो है हाई कोर्ट कभी नहीं जाता है। देखिए, हाई कोर्ट ने फैसला मेरिट पर। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो हाई कोर्ट में चल रहे मामले में खुद को शामिल करने की मांग कर सकते हैं और हाई कोर्ट को याचिका पर गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया है दोस्तों, अब जो है पूरी मामला जो है इसकी हाई कोर्ट जो है इसके जवाबदार होंगे और उन्हें जो है अब आदेश देना पड़ेगा। इस प्रकार से आप सभी को मालूम है 8 दिन पहले जो है रोक लगी थी, है ना? तो पहले जो रोक लगी हुई थी उसी के बारे में ये जानकारी है। हाई कोर्ट ने 21 अगस्त तक को सुनवाई करते हुए सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड करने वाले काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक लगाते हुए राज्य शासन में जवाब मांगा था। आप सभी को मालूम है रोक लगा दिया गया था जो छत्तीसगढ़ में भर्ती हो रही है ना? शिक्षक के लिए काउंसलिंग जो चल रही थी उनसे अलग कर दिया गया था। तो उसी के लिए ये जानकारी है दोस्तों, और जिस पर हरिशंकर व अन्य सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई थी। तो कुछ कैंडिडेट लोग जो है बीएड अभ्यर्थी, उन्होंने जो है अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा और सुप्रीम कोर्ट की आप सभी को मालूम है कल जो है उनका आदेश आ चुका है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है बीएड कैंडिडेट लोगों के लिए और आगे काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है आदेश के अनुसार जारी रहेगी। अभी तो फिलहाल रक्षाबंधन की वजह से काउंसलिंग प्रक्रिया को रोका गया है। उसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया में सभी भाग लेंगे और आसानी से सभी के सभी जो है वेरिफिकेशन में सभी का एक साथ वेरिफिकेशन होगा। तो जो सहायक शिक्षक भर्ती जो चल रही है उन संबंध में ये जानकारी बताई गई है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी जो है बीएड अभ्यर्थियों के लिए निकल करके आ रही है। चलिए सभी बीएड अभ्यर्थियों को और सभी जितने भी सहायक शिक्षक कैंडिडेट हैं सभी के सभी को एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका भी रैंक अच्छा आया हुआ है वो सभी के सभी इस पद के योग्य है और जितने पात्रता रखते हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।